नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसका नाम है अंधेरे के बाद काश। ये कहानी ना श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित है और ये एक ऐसे नौजवान रवि के बारे में है जो जिंदगी में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहां सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। बहुत गहरी निराशा थी। हाँ, कहानी का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि पिता के जाने के बाद माँ ने बहुत मुश्किल से पाला था रवि को। और रवि का सपना था कि वो अफसर बने, सिविल सर्विसेज में जाए ताकि माँ के दुख कम कर सके। पर होता क्या है कि वो बार बार फेल होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार। और जैसा कि अक्सर होता है, असफलता के बाद हाँ, वही रिश्तेदारों के ताने, समाज का प्रेशर और फिर खुद पर ही शक होने लगता है। स्रोत बताते हैं कि वो बिल्कुल टूट गया था, यहाँ तक कि मन में आत्महत्या जैसे भयानक ख्याल आने लगे थे। और कहानी का सबसे अहम मोड़ शायद यहीं आता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस भयानक निराशा के पल में गीता के जो उपदेश हैं वो रवि के लिए एक तरह से लाइफ सेविंग साबित हुए। सिर्फ जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसकी पूरी सोच, उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। कहानी में एक सीन है बहुत ही मार्मिक सा। रवि छत पर खड़ा है, बिल्कुल निराश, हताश, और उसकी माँ आती है। पर वो उसे डांटती नहीं है, कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप उसके हाथ में उसके पिता की पुरानी गीता रख देती है। और कहती है कि पहले इसे पढ़ ले, उसके बाद जो चाहे वो कर लेना। ये एक तरह से माँ का भरोसा था शायद, है ना, या एक आखिरी उम्मीद। हाँ हाँ, बिल्कुल। भरोसा भी और शायद एक एक मौन प्रार्थना भी। और यहीं से, उसी रात से रवि का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो गीता पढ़ना शुरू करता है और कुछ लोग तो उसे ऐसा लगते हैं जैसे सीधे उसी से बात कर रहे हों। जैसे कौन सा? कोई खास श्लोक जिसने उसे हिट किया? हाँ, जैसे एक जगह आता है, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है। उसे एकदम से स्ट्राइक करता है कि अरे मैं तो ये अफसर बनने के मोह में, रिजल्ट के मोह में इतना फंस गया कि मेरा जो असली काम था, मेरा कर्तव्य यानी कोशिश करना, मैं उसी से भटक गया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मोह सिर्फ चीजों का नहीं, रिजल्ट का भी होता है। हम्म। और फिर वो सबसे फेमस लाइन आती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। ये तो शायद रवि के लिए एकदम एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा रहा होगा। निश्चित रूप से ये कर्मयोग का बिल्कुल सार है। उसे समझ आता है कि भाई मेरा काम, मेरा हक सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करने तक है। रिजल्ट तो देखो कई और चीजों पे भी डिपेंड करता है ना, जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। इस एक सोच ने ही उसके मन से फेलियर का बड़ा बोझ हटा दिया होगा। इंसान को थोड़ा पैसिव सा नहीं बना देती कि कोशिश ही क्यों करें अगर फल मिलना मिलना अपने हाथ में नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। गीता निष्क्रियता या अकर्मण्यता नहीं सिखाती, वो सिखाती है अनासक्त कर्म। मतलब कर्म तो करना है, पूरे जोर शोर से करना है, लेकिन उसके रिजल्ट से चिपकना नहीं है। फोकस कर्म पर रखो, फल की चिंता से मुक्त होकर। और एक्चुअली जब आप फल की चिंता से मुक्त होते हैं ना, तो आप अपना बेस्ट दे पाते हैं, क्योंकि फिर ध्यान बढ़ता नहीं है और फेल होने का डर आपको रोकता नहीं है। अच्छा। रवि के साथ भी यही हुआ। और एक और श्लोक था जिसने उसे बहुत शांति दी, आत्मा की अमरता वाला। हाँ, वो जहाँ कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अविनाशी है। इससे उसे क्या मदद मिली होगी? इससे उसे जो नुकसान का डर था, फेलियर का डर था, उससे मुक्ति मिली। मतलब अगर आत्मा अमर है तो असल में क्या खो सकता है? कुछ भी परमानेंटली खत्म नहीं होता। ये सोच उसे लाइफ के उतार चढ़ाव को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की ताकत देती है। तो पूरी रात गीता पढ़ने के बाद जो रवि बदला वो सिर्फ इमोशनली नहीं था, वो एक वैचारिक बदलाव था, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। सुबह जब वो उठा तो उसकी आंखों में सिर्फ जुनून नहीं था, धैर्य भी था। मन में सिर्फ जिद नहीं थी, एक तरह का समर्पण भाव था। और डर की जगह गीता का ज्ञान और शांति थी। एग्जैक्टली और यही यही असली बदलाव है। वो फिर से तैयारी में लगता है, लेकिन इस बार उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। अब वो रिजल्ट के बोझ से या हारने के डर से दबा हुआ नहीं है। उसका भरोसा अब सिर्फ अपनी मेहनत पर नहीं टिका, बल्कि कर्म के सिद्धांत पर और शायद ईश्वर के न्याय पर है। फोकस प्रोसेस पर है, आउटकम पर नहीं। और फिर कहानी के एंड में 6 महीने बाद वो एग्जाम क्लियर कर लेता है, वो सफल हो जाता है। लेकिन कहानी का जो असल मैसेज है वो सिर्फ उसकी सफलता नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी बदलाव है जिसने उस सफलता को मुमकिन बनाया। सही कहा। गीता ने सिर्फ उसे सुसाइड करने से नहीं रोका, बल्कि उसे जीवन जीने का एक नया, ज्यादा हेल्दी तरीका सिखाया।
सफलता तो मिली, पर शायद उस सफलता से भी ज्यादा कीमती वो मानसिक शांति और स्पष्टता थी जो उसने पाई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी हमें ये दिखाती है कि गीता के जो सिद्धांत हैं, खासकर कर्म योग का सिद्धांत, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में, गहरी निराशा में भी कैसे हमें ताकत दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ कोई पुरानी धार्मिक किताब की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए, लाइफ में एक बैलेंस्ड नजरिया पाने के लिए, ये हमें याद दिलाता है कि बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर से कैसे रिएक्ट करते हैं। गीता ने रवि को वही अंदरूनी ताकत दी। कहानी खत्म होती है रवि की सफलता पर, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए हाँ बिल्कुल। कि रवि की असली जीत क्या थी। वो सिविल सेवा परीक्षा पास करना, या फिर वो अंदर की शांति और समझ पाना जिसने उसे बिना परिणाम की चिंता किए अपना बेस्ट देने की हिम्मत दी। ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए